anytime. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आई हुई हूँ अपने सोलो इंटरनेशनल ट्रिप में इटली की एक बहुत ही प्यारी सी जगह घूमने के लिए, दैट इज़ रोम। Sunshine when she's gone, she's always home alone. आज है हमारे ट्रिप का फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे बेसिकली हमने सोचा था अपनी आइटिनरी के हिसाब से कि हम जाएंगे कोलोसियम घूमने, लेकिन हम कोलोसियम क्यों नहीं गए ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आज जो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करने आए हैं वो है सेंट पीटर स्क्वायर एंड सेंट पीटर बेसिलिका। लेकिन उससे पहले हम कुछ खाने पीने आए हैं, क्योंकि होटल में हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था। एक वेजिटेरियन बंदे के लिए बाहर फॉरेन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि वहाँ पर ज़्यादातर आपको नॉन वेज मिलता है और वेज बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए, और प्लस यहाँ पर क्या दिक्कत था कि यहाँ पर ज़्यादातर जो डिशेस के नेम थे वो इटालियन में थे। तो इसलिए हमने गूगल ट्रांसलेटर ऑन किया, उन्हें ट्रांसलेट किया और फिर देखा कि हम क्या खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर किया था वो ऑरेंज जूस था, प्लस जो एक पिज़्ज़ा था वो उन्होंने छोटे छोटे पीसेज में मेरे को सर्व किया था। तो वो खाने में अच्छा था, क्योंकि वेजिटेरियन बंदे के पास ऑप्शन वैसे ही कम हो जाते हैं, और इटली तो अपने पिज़्ज़ा पास्ता के लिए वैसे ही फेमस है। तो मैंने सोचा कि जब आए हैं तो इसी को खाना ज़्यादा बेटर है। तो ये टमाटो एंड प्लस पनीर की ऊपर टॉपिंग थी, प्लस मेरी फ्रेंड ने ये एक फ्रूट बाउल ऑर्डर किया था। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ हेल्दी खा के स्टार्ट करूं। तो बस ये खाने के बाद फिर हम चले गए थे एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि आज हम करने आए थे। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी, वो थी हमारी सेंट पीटर बेसिलिका एंड सेंट पीटर स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं कोलोसियम हम क्यों नहीं घूमने गए, जो कि हमारी आइटिनरी की आज ही की मतलब डेस्टिनेशन थी जो हमें एक्सप्लोर करनी थी। क्योंकि सेंट पीटर बेसिलिका फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ कोई टिकट चार्जेस नहीं है, लेकिन कोलोसियम में टिकट्स हैं। तो आज की टिकट्स अवेलेबल नहीं थी ऑनलाइन, इसलिए हमने कोलोसियम की टिकट नेक्स्ट डे के लिए बुक करी है। तो उसे हम कल एक्सप्लोर करेंगे, आज हम इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। प्लस यहाँ पर 2-3 चीज़ है मेन जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक तो टाइमिंग, अगर आप मॉर्निंग में जितनी जल्दी मॉर्निंग में जाएंगे उतनी जल्दी आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि 7 AM ओपन हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत थी। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर ड्रेस कोड है, लाइक आपके शोल्डर कवर्ड होने चाहिए प्लस नीज कवर्ड होने चाहिए। अगर आपके कवर्ड नहीं होंगे तो अंदर एक एप्रन या एक मतलब एक क्लोथ टाइप वहाँ पर मिल जाता है, आप उसको भी रैप कर सकते हो और फिर आप विजिट कर सकते हो, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। प्लस यहाँ पर चेकिंग होती है और उस चेकिंग के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलती है। ये जो आप पूरा एरिया बाहर का देख रहे हैं दैट इज सेंट पीटर स्क्वायर, और जो अंदर है उसे कहते हैं सेंट पीटर बेसिलिका। इससे पहले कि मैं आपको अंदर लेके जाऊं, मैं थोड़ी सी आपको यहाँ की हिस्ट्री बता दूं। ये है रोम में आने वाली एक वेटिकन सिटी है, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। इसकी लैंग्वेज है इटालियन, करेंसी है यूरो और हेड ऑफ स्टेट है इनके पोप। इनके अपने ही यूनिक रूल्स और लॉज हैं, और जो पोप है वो इनकी सुप्रीम अथॉरिटी है। वेटिकन सिटी के अंदर आते हैं सेंट पीटर बेसिलिका, सेंट पीटर स्क्वायर, वेटिकन म्यूजियम एंड सिस्टीन चैपल। तो उन्हीं में से एक जगह जो हम घूमने यहाँ पर आए हैं वो है सेंट पीटर बेसिलिका एंड सेंट पीटर स्क्वायर। सेंट पीटर स्क्वायर सेंट पीटर बेसिलिका के जस्ट सामने है। इसे 4th सेंचुरी में बनाया गया था, बाद में 16th सेंचुरी में इसे रेनोवेट किया था और इसे डिजाइन किया था बर्निनी ने। Bernini designed square to accommodate large gathering and provide clear view of the pope. We ain't slowing down, we got a strong pace. No, we ain't losing ground, we won't give up and we won't turn around. जब आप सेंट पीटर बेसिलिका के अंदर एंट्री करते हैं तो आपकी ड्रेस की चेकिंग होती है, लाइक वो आपको देखते हैं कि आपके शोल्डर्स कवर्ड हैं और नीज कवर्ड हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो वो आपको वहीं बाहर रोक लेंगे। Discover it. I know I got I know I got Can't be wasting my time. You make friends all along the way to break bread on another day. Always
there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running on. ये देख रहे हैं जैसे इस लड़की ने अपने आप को कवर किया हुआ है, वैसे ही आपको अपने आप को कवर करना पड़ेगा। और ये सामने प्रेयर रूम है, यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। We can go, so what are we waiting for? I know I got ये है सेंट पीटर बेसिलिका। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेंट पीटर बेसिलिका वेटिकन सिटी के अंदर आता है। यहाँ पहले एक छोटा चर्च बनाया गया था जिसे 4th सेंचुरी में बनाया गया था। ये चर्च बनाया गया था सेंट पीटर की टॉम के ऊपर। फिर 15th सेंचुरी में इसे इनएडुकेट कंसिडर किया गया था और पोप जूलियस II ने डिसाइड किया था इसको रेनोवेट करने का और एक नया बेसिलिका बनाने का। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1506 में और लगभग 120 साल लग गए थे इसको कंप्लीट होने में। 1626 में जाके इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। इसके डिजाइन में कई मशहूर आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट ने काम किया था। world we're living in. Yeah, I'll keep running on. ये जो आप डोम देख रहे हैं, इसे डिजाइन किया था मिकलैंगो ने, जो आज भी सिंबल है रोम का। इसके अलावा फेमस आर्टिस्ट बर्निनी अंदर के डिजाइन, इंटीरियर और पियाजा के लिए मशहूर है। Can't be wasting my time. ये दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है। सेंट पीटर बेसिलिका एक रिलीजियस प्लस आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है, जिसे हर साल बहुत टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। सेंट पीटर बेसिलिका से बाहर आने के बाद ये जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, यही है सेंट पीटर स्क्वायर, जहाँ पर पोप लोगों को एड्रेस करते हैं और यहाँ पर लोग खड़े होकर पोप को सुनते हैं। It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. सेंट पीटर स्क्वायर प्लस बेसिलिका काफ़ी बड़ा है। आपको घूमने में अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 आवर्स तो आराम से लग जाएंगे। No, look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. ये जो आप सामने डोम देख रहे हैं, ये वही डोम है जिसे मिकलैंगलो ने डिज़ाइन किया था। तो यहाँ से फ्री होने के बाद हम चल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो हम आज हमारी आइटिनरी का पार्ट है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है। वो है ट्रीवी फाउंटेन। क्योंकि गर्मी बहुत थी तो हमने सोचा भाई अब कुछ पी लेना बेटर है, क्योंकि सच में बहुत गर्मी थी। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये बड़े बड़े लेमन हैं और इन लेमन से ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप की आइसक्रीम बना के आपको सर्व करते हैं। हमने नहीं ली थी, पर ये कोई और थे जिन्होंने ली थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको कट करके बीच में से स्पेस करके उसमें आइसक्रीम डाल के देते हैं। हमने तो नॉर्मल लेमनेड लिया था और उसी से हमें ठंडक मिल गई थी। तो अभी चलिए फाइनली हम पहुँच गए हैं ट्रीवी फाउंटेन और यहाँ पर भी बहुत रश था। अगर आप मॉर्निंग में मतलब जितना जल्दी किसी जगह को एक्सप्लोर करने जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर आपको भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है। तो हम भी लाइन में वेट कर रहे थे ताकि यहाँ, और अच्छी बात ये है कि ये आपको वेट कर के जाने देते हैं। लाइक आप एक स्लो टाइप भेजते हैं, कुछ लोगों को भेजते हैं ताकि वो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लें। फिर जब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं फिर आपको वहाँ जाना देते हैं। ये देखिए, अचानक से वो लोग क्लैपिंग कर रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो ये जो सामने लड़का है इसने उसको प्रपोज किया था, तो एवरीबडी जस्ट शाउटिंग एंड क्लैपिंग की समवन प्रपोज हिज गर्लफ्रेंड। तो सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। कितने खुश है सब। चलिए अब आपको कुछ ट्रीवी फाउंटेन के बारे में बताती हूँ। ट्रीवी नेम आया है इटालियन वर्ड ट्रीवी से, जिसका मतलब है 3 रोड्स, क्योंकि फाउंटेन एक जगह पर है जहाँ 3 सड़कें आकर मिलती हैं। सेंटर में एक बड़ा सा स्टैचू है जिसे ये गॉड ऑफ द सी कहते हैं।
एक फेमस कस्टम है, अगर आप एक कॉइन फाउंटेन में डालेंगे और कोई विश मांगेंगे तो आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे कॉइन पड़े हुए हैं पानी में। हमने तो विश नहीं मांगी लेकिन बाकी लोग मांग रहे थे। फिर एज़ यूजुअल जैसे कि आपको पता है वेजिटेरियन बंदे के लिए बाहर तो कुछ खाने का कोई स्कोप होता ही नहीं। फिर मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना पड़ा और पोटैटो पिज़्ज़ा मैं पहली बार खा रही हूँ। उतना बुरा भी नहीं था और उतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन भूख मिटाने के लिए ठीक था, तो और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ के जो मोस्टली रेस्टोरेंट्स थे ना, उन्होंने मतलब वॉशरूम में ना एक कोड सिस्टम लगाया हुआ था। आप ऐसे ही जाके वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते थे। आप अगर वहाँ से कुछ परचेज़ कर रहे हो, आपको जो बिल मिलेगा और उसके बाद आपको एक रिसीप्ट देगा, वो रिसीप्ट में एक कोड मेंशन होगा और ऊपर वॉशरूम में जाओगे, वो कोड डालोगे तो ही वॉशरूम का गेट खुलेगा, अदरवाइज़ आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते, जो मैंने पहली बार देखा था। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 बज गए थे। बहुत थकने के बाद हमने सोचा कि अब हम अपने होटल वापस चलते हैं। फिर हम यहाँ पर आए थे ग्रॉसरी शॉप में, जहाँ से हमने वाटर बॉटल परचेज़ की, एक मिल्क का बॉटल परचेज़ किया ताकि हम जाके चाय वाय बना के पी सकें। भाई इंडियन है, बिना चाय के तो अपना काम नहीं चलता। एक बिस्किट का पैकेट ख़रीदा, थोड़ा रिजनेबल भी पड़ता है क्योंकि हम सोलो ट्रिप पे आए हैं और हम बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले, इसलिए हमने थोड़े यहाँ से आइटम ख़रीदे ताकि हम जाके होटल रूम में जाके कुछ खा पी सकें और हम थोड़ा रिलैक्स हो सकें। और प्लस जितनी भी हमने ट्रैवलिंग की थी यहाँ पर, क्योंकि हमने अपना कार्ड बनवाया था, तो हमने ट्रैम और क्या नाम है आपकी मेट्रो और बस इन्हीं से की थी। तो होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम दोनों निकल गए थे यहाँ की नाइट आउट लाइफ को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 8:30 तक रोशनी रहती है, अभी 9 o'clock हो रहे हैं, 9 बजे तक यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो हम जिस लोकेशन को जा रहे हैं वो है ट्रस्टवेयर, जो कि फेमस है अपने फूड, नाइट लाइफ, ओल्ड स्ट्रीट, हिस्ट्री और लोकल रोमन वाइब्स के। तो चलिए आपको घुमाती हूँ अपने साथ ट्रस्टवेयर। आई डोंट नो यहाँ पर हमेशा इतना रश रहता है या फिर सैटरडे संडे की वजह से इतना रश है, क्योंकि जिस दिन हम घूम रहे हैं उस दिन सैटरडे है, तो मे बी हो सकता है कि ऑफ होता हो तो इसलिए रश हो, या फिर हो सकता है यहाँ पर हमेशा ही ऐसे। फिर हमने क्या नाम है गूगल पे सर्च किया यहाँ के बेस्ट रेस्टोरेंट्स, तो उनमें से हमें एक ये वाला रेस्टोरेंट बहुत अच्छा मिला था, जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी। प्लस हम ज़्यादातर ढूंढते थे वेजिटेरियन फूड, क्योंकि हमें अल्टीमेटली खाना तो वेज फूड ही था। तो ये बहुत ही प्यारे से प्लेटर और ड्रिंक उन्होंने हमें सर्व की थी, जो बहुत ही टेस्टी थी। ड्रिंक भी बहुत टेस्टी थी और प्लस फूड भी बहुत टेस्टी था, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा। तो अपना यमी सा डिनर और बहुत ही प्यारे से ड्रिंक एंजॉय करने के बाद हमने अपना दिन यहीं पर क्लोज़ किया और हम वापस चले गए अपने होटल। तो हमने पहला दिन ऐसे ही एक्सप्लोर किया और ये था हमारा फर्स्ट डे ऑफ रोम। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको घुमाऊंगी कि सेकेंड डे हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।